हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज का ये वीडियो खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने हाल ही में अपना एमपीटेट ग्रेड 1 का एग्जाम दिया है। देखिए, एमपीटेट ग्रेड 1 के आपके सारे सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं। आप सभी को अपना स्कोर कार्ड भी पता है। आप ये जानते हैं कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अब आगे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, आपके नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, इस विषय पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक इजीली पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूं कि हाल ही में जो आपका एमपीटेट ग्रेड 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसको लेकर जो एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड है उसने एक रिस्पॉन्स शीट जारी करी है, यानी कि हर विषय की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है। अब ये रिस्पॉन्स शीट क्या होता है? देखिए, रिस्पॉन्स शीट में आप ये देख पाएंगे कि जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए थे उनके सही आंसर्स क्या है, यानी कि बोर्ड ने उनके सही आंसर्स क्या माने हैं और आपने उन क्वेश्चंस के आंसर क्या लगाए हैं। जी हां, आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमने जो आंसर्स लगाए थे क्या हमें वो भी दिख जाएंगे? तो बिल्कुल आप ये देख पाएंगे अपनी रिस्पॉन्स शीट में कि उन क्वेश्चंस के आंसर आपने क्या टिक करे हैं। अब ये कैसे दिखेंगे, ये प्रोसीजर आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले आप ये जानिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो आंसर टिक किया है वो सही है और बोर्ड ने जो आंसर माना है वो गलत है, तो आप उस क्वेश्चन पर प्रॉपर रेफरेंस के साथ जो है कि रेफरेंस लगाकर आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप जो है कि उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। वो ऑब्जेक्शन कैसे लेना है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और खासकर इस वीडियो में बात करूंगा कि जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर अभी तक आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ईएसबी की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना। जो पुरानी लिंक थी पीईबी की वो अब ओपन नहीं होगी, आपको ये नई लिंक ओपन करना है। जैसे ही आप इस लिंक को गूगल पर डालोगे ऐसा एक होम पेज ओपन होगा। इसमें देखिए आप लेटेस्ट अपडेट की जो सबसे ऊपर जो लिंक आ रही है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये एक पेज ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे ये कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर बताना है, फिर इसमें फिल करना है आपका टीएससी कोड, ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, लॉगिन कर देना है। अब देखिए ये जो क्रेडेंशियल्स है ये मुझसे एक स्टूडेंट ने शेयर किए थे, तो ये उनके रिस्पॉन्स शीट है ना। अब देखिए इसमें अलग अलग कलर आपको दिखा रहे हैं। जो आपने ऑप्शन टिक किया है वो आपका ये ग्रीन कलर से दिखेगा, जो रॉन्ग ऑप्शन है वो अलग ही दिख रहा है, और जो येलो कलर में है ये वो आंसर है जो आयोग ने सही माना है। तो आप देख लीजिए इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये दिखाई देगा ये पेज। इसमें देखिए ये जो लाइन ऊपर चल रही है, ऑब्जेक्शंस हैव बीन फिल्ड अर्लियर ऑन द सेट क्वेश्चन देयरफॉर द ऑब्जेक्शन कैन नॉट बी फिल्ड अगेन। इसका मतलब ये है कि इन क्वेश्चन पर ऑलरेडी ऑब्जेक्शन लिया जा चुका है। तो जिन क्वेश्चन पर ऑलरेडी ऑब्जेक्शन लिया जा चुका है उन पर आप दोबारा से ऑब्जेक्शन नहीं ले पाओगे, है ना। यानी कि अगर किसी और स्टूडेंट ने उन पर ले लिया है यानी कि वो सबके लिए हो गया, है ना, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, है ना। इस इंग्लिश लिटरेचर का जो सेकंड फिफ्थ का पेपर है वो ये सेकंड पेपर है ये, है ना। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लिया गया है। अब देखिए इसमें ऐसा है कि मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है जिस पर आपको ऑब्जेक्शन लेना है, लेकिन उस क्वेश्चन के ऊपर आपको ये लाइन शो हो रही है ऑब्जेक्शंस हैव बीन फिल्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ही ऑब्जेक्शन लिया जा चुका है, यानी कि इस क्वेश्चन पर ऑलरेडी आपत्ति दर्ज करवाई जा चुकी है। तो आप उसी क्वेश्चन के लिए दोबारा आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकते, है ना। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए मात्र एक ही व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवा सकता है, तो वो सभी पर लागू होगी। तो आपको घबराना नहीं है कि सर हमारा तो क्वेश्चन जो हमने सही करा था लेकिन आयोग ने उसका आंसर गलत दिया और हमें आपत्ति दर्ज करवाना है लेकिन हो ही नहीं रही है। वो इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि उस पर ये लाइन शो हो रही है। इसका मतलब यही है कि ऑलरेडी उस क्वेश्चन को आपत्ति दर्ज करवा दी है किसी और स्टूडेंट ने, तो आपको जरूरत नहीं है दोबारा दर्ज करवाने की। अब देखिए इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर ऑलरेडी आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं बच्चे, है ना। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आयोग ने गलत दिए हैं उन्हीं पर आपत्ति दर्ज हुई है, नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आयोग ने सही दिए हैं, उनका आंसर जेन्युइनली सही है, लेकिन बच्चों ने फिर भी उन पर आपत्ति दर्ज करवाई है ना। तो उनका कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेंगे। हाँ, जेन्युइनली अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आयोग ने गलत मान लिया है जबकि उसका सही आंसर कुछ और है, तो आप प्रॉपर रेफरेंस के साथ जो है कि आयोग को बता सकते हैं। वो जो है कि यहां पर आपका जरूर आपत्ति जो है वो स्वीकार करेगा और उस क्वेश्चन को जो है कि रिमूव कर दिया जाएगा। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है इंग्लिश लिटरेचर के, आप देख पा रहे होंगे, है ना, स्क्रीन पर। ये सारे के सारे क्वेश्चन है जिन पर ये लाइन चल रही है, इन सारे क्वेश्चंस पर आपत्ति दर्ज करवाई जा चुकी है ना। ये रिलेशन पूछा था इन्होंने मिस्टर बेनेट का कॉलिंस के साथ,
तो ये कजिन है। देखिए ये कुछ मैं बता रहा हूं ना, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन है जो सही है, जिनका आंसर आयोग ने सही दिया है, लेकिन बच्चों ने फिर भी उन पर आपत्ति दर्ज करवाई है ना। तो ठीक है, वो जो भी है ये बच्चों की स्वेच्छा है ना। हो सकता है उन्होंने कहीं और से उसका आंसर वो पढ़ा हो जो उन्होंने लगाया है। लेकिन देखिए अब ये आगे प्रोसीजर क्या होगी, अब आगे जब भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है, लास्ट इनकी जो डेट है वो अभी तक आई नहीं है, हालांकि कि कब तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अभी हालांकि 1-2 दिन और रहेगी डेट, है ना। तो आप जो भी क्वेश्चन आपको लगता है उस पर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ये बाद में क्या होगा कि इन पर एक पूरी टीम बैठाई जाएगी, वापस से क्रॉस चेक किया जाएगा आपके आंसर शीट को। अगर वाकई में बोर्ड को ऐसा लगता है कि बोर्ड से गलती हुई है ना, उसे जो आंसर सही था उसने वो नहीं माना है, कोई गलत आंसर ही उसने दे दिया है, तो फिर उस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी प्रोसीजर रहती है। अब देखिए आप इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कुछ क्वेश्चन है ना, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इन क्वेश्चन पर जो है कि आपत्ति दर्ज करवाई जा चुकी है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन आया यहाँ पर, है ना, मस्टर्ड फील्ड। अब ये तो सही है, इसका आंसर सही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है किसी स्टूडेंट ने, है ना। तो ये देखिए आप। उसके अलावा शेक्सपियरियन सोनेट आर कॉमनली नोन एज, अब एलिजाबेथन सोनेट ही कहते हैं, ये भी सही है, मैंने पढ़ाया है ये सब कुछ आपको, है ना। तो ये भी सही आंसर है इसका, लेकिन इस क्वेश्चन पर फिर भी आपत्ति दर्ज करवाई है किसी स्टूडेंट ने, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक और क्वेश्चन है आपका, ये देखिए नीचे आप, ये क्वेश्चन आया था आपका, है ना, ये वाला, इस पे आप देख लीजिए, इस पर भी आपत्ति दर्ज हुई है, ठीक। जबकि इसका सही आंसर इज लिविंग ही आएगा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ग्रामर का रूल है, ये सिंगुलर के साथ ही आता है जब भी विथ वगैरह के साथ आता है, ठीक है ना। विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, तो उसमें आपका सिंगुलर ही आता है। उसके बाद में ये आपका 68 नंबर का क्वेश्चन है ना। अब ये जो क्वेश्चन है इसका एक्टिव पैसिव वॉइस का ये क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है किसी स्टूडेंट्स के द्वारा। उसके बाद में आप देखिए, हु टॉक्ड फॉर अ जॉब इन द प्ले पोइट एंड द पॉपर। अब इसका सही आंसर है कुंज बिहारी बाबू, है ना, क्योंकि कुंज बिहारी बाबू ने ही तो कहा था सबसे स्टार्टिंग में बाशमबाद से कि भैया आपको जॉब चाहिए क्या, है ना। बाशमबाद तो बेचारा पूछने के लिए आया था बाद में, है ना। फिर ये वैसे ही नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है ये, द साइज ऑफ द डाइनिंग हॉल वाज टू स्मॉल एंड फूड वाज सर्व्ड ओनली वंस, है ना, इसीलिए जो है कि ऐसा रश वहां पर हुआ था। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई है सारे के सारे टॉपिक। आई होप आपके क्वेश्चंस ये सही हुए होंगे, है ना। तो देखिए आप देख सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए सही आंसर क्या होगा, गलत क्या होगा, उस पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको आपत्ति बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपत्ति ली है ना। ये देखिए, अब देखिए जिन बच्चों का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, अगर वो चाहे तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना डिटेल्स दे सकते हैं, रोल नंबर और टीएससी कोड का, ताकि मैं ताकि मैं जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस है, किन किन क्वेश्चंस पर आपत्ति दर्ज करवाई है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बता सकूं आपको, है ना। उस पर बना सकूं और आपको बता सकूं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर आपत्ति दर्ज करवाई है। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 3 क्वार्टरन एंड अ कपलेट, हमने पढ़ा है ये, शेक्सपियरियन सोनेट में यही होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है बच्चों ने, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन तो हमने पढ़े हैं यार, बहुत अच्छे से पढ़े हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने, है ना। तो ये देख सकते हैं आप। फिर लास्ट में आपके ये आ जाते हैं पैसेजेस वगैरह। पैसेज में भी आप देख पाएंगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर आपत्ति दर्ज हुई है ना। जैसे कि ये आप देख लीजिए, नीचे ये क्वेश्चन आया है ना। अब नीचे वाला है ये, है ना। ये देखिए पूरा का पूरा पूछ लिया उन्होंने, यानी कि काफ़ी डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा। ये बात इस पेपर से हमें समझ में आ गई। ये मात्र एक पात्रता परीक्षा थी, इसीलिए इसमें इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो आपकी परीक्षा होने वाली है, यकीन मानिए उसका जो लेवल है ना, वो वही लेवल रहेगा जो लास्ट ईयर 2018-19 में जो एग्जाम हुई थी उसका जो लेवल था। ये देखिए हेमलेट तक इन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक्ट तक पूछ डाला उन्होंने। हालांकि मैंने तो आपको बताया था इसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में, है ना, कि कौन सा एक्ट, कौन सा सीन, सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो उनसे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे आने वाली एग्जाम में, आपके 100% संभावना है उसकी, क्योंकि ये पेपर पता है काफ़ी इजी पेपर था। ये हम मान सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के दोनों पेपर काफ़ी इजी हुए हैं, है ना। ये एक क्वेश्चन है जिस पर आपत्ति दर्ज हुई है ना, ये आप देख सकते हैं, ठीक। तो काफ़ी इजी पेपर था हालांकि ये, जहाँ तक मेरा मानना है इस पेपर को लेकर। आगे जो आपका पेपर होने वाला है उसको लेकर अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हालांकि उसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन अभी तक ये मान के चलिए कि यही सिलेबस उसका रहने वाला है। तो आप इसी सिलेबस को दोबारा अच्छे से डीप में पढ़िए, है ना, अच्छे से कवर करिए इसी सिलेबस को, ताकि जो आपकी मेन एग्जाम होगी उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएँ, ठीक। तो इसी सिलेबस को काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 120 नंबर का ये क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करवाई है,
ये बेसिकली एक पोयम है ना। तो ये आप देख सकते हैं। तो भैया आपको डिटेल में पढ़ना है इस पेपर से, ये बात क्लियरली समझ में आ चुकी है, सभी लोगों को आ जानी चाहिए, काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो सही था, इस पर ज़बरदस्ती आपत्ति ली है, पता नहीं किसने, जिसने भी ली है ना। ये भी बिल्कुल सही है, टीनेज पर उनका व्यू था ये जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने कहा था रीडिंग इंटेलिजेंटली जो है कि जो मोर हेल्पफुल टू थिंकिंग, है ना। उसके अलावा 137 नंबर का ये क्वेश्चन, जिसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये क्वेश्चन था। तो ग्रामर और लिटरेचर दोनों का वेटेज इस पेपर में बराबर रहा है, ठीक, ग्रामर और उसका दोनों। अब देखिए ये इस ऑप्शन में मेरे हिसाब से बी वाई बाय आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई है ना, या फिर हो सकता है कि जो भी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि सर उन पर आपत्ति दर्ज होना चाहिए, अभी तक नहीं हुई है, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको पढ़ाया है यार कि जो एलिजी है उसकी टोन मॉर्नफुल होती है, यानी कि काफ़ी दुख भरी होती है। ये टीनेज वाला भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया है ना। ये भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया है कि ये जो लाइन है ये टीनेज से ही ली गई है। वो कहते हैं कि मैं भारत की ज्योग्राफी को जानता हूँ, है ना। ऑफकोर्स उनके लेक्चर में हमें ये देखने के लिए मिलता है, जवाहरलाल नेहरू के। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस है, पूरे 150 क्वेश्चंस, जिन पर ये आपत्ति दर्ज की है बच्चों ने। अब देखिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जिन पर और आपत्ति दर्ज होना चाहिए आपके हिसाब से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। लास्ट में मैं एक एनालिसिस करके ये एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक। तो सारे क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा। अब आप देख सकते हैं आपको अब आपत्ति लगाना कैसे। अब ये आप पहले तो आप ये ऑप्शंस देख लीजिए, ये कलर के माध्यम से आप समझ गए होंगे इजीली, है ना। ये जो ग्रीन कलर है यानी कि जो ऑप्शन आपने टिक किया है, बीच वाला कलर जो गलत उत्तर है, और जो पीला कलर है मतलब सही उत्तर है। आपको क्लिक करना है इस लिंक पर, है ना। ये देखिए ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना है। तो ऐसा एक पेज खुलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको 10वां क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना है, तो आप जैसे ही नंबर डालेंगे ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आपको सिलेक्ट करना है इसका मतलब उसकी जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ कंप्लेंट में, है ना, कि क्या प्रॉब्लम थी भैया क्वेश्चन के अंदर, ठीक। तो आपको इस पर जाना है। आप जैसे इस पर जाएंगे तो यहां पर आपसे ये पूछेगा टाइप ऑफ कंप्लेंट। तो आपको इसमें बताना है कि क्या आपकी कंप्लेंट है, यानी कि क्या क्वेश्चन गलत है, या फिर और भी दूसरे तरह के आपके ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप देख पाएंगे यहां पर आपको डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट, है ना। यहां पर आपको पूरा डिटेल लिखना है, जो भी आपकी क्वेरी, जो भी आप बात बताना चाहते हैं वो आप पूरे यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहां पर आपको पीडीएफ या जेपीजी फॉर्म में जो रेफरेंस आप लगाना चाहते हैं उस क्वेश्चन के लिए, वो यहां पर आपको ऐड करना है, अटैच करना है। जैसे ही आप ये करते हैं आगे बढ़ जाइएगा, एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, है ना। ये देखिए एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, इसमें आपको नाम सिलेक्ट करना है, और जैसे आप लास्ट ऑप्शन पर जाएंगे आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जैसे ही पेमेंट करेंगे कंप्लीट, उस क्वेश्चन पर आपका ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आई होगी कि किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कैसे लेना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ऐसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं इस सेकंड पेपर के अंदर जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया जाना चाहिए, है ना। तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए जो आपकी मेंस एग्जाम है उसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगी। आपकी एग्जाम जरूर कंडक्ट होगी, और इसी साल कंडक्ट हो गई, है ना। मैं मेरी संभावना व्यक्त कर रहा हूं, मेरे पास किसी का कॉल नहीं आया, है ना, कि ऑफिशियल लेवल से ऊपर से किसी का कॉल आया हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं मेरे पर्सनल विचार रख रहा हूं कि आपकी जो एग्जाम है वो मई जून तक हो सकती है। आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। आपको अब अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। जो आपका सिलेबस इस एग्जाम का था उसी सिलेबस को बार बार पढ़िए, उसी सिलेबस को डिटेल में पढ़िए। हो सकता है कि वही सिलेबस हो आपका आने वाली एग्जाम का। और यकीन मानिए अभी तक अगर सिलेबस नहीं आया है तो हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि यही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो इसी सिलेबस को काफी डिटेल में पढ़िए, है ना। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम था, आप लोगों का क्वालिफाई हुआ है तो अच्छी बात है। अब जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको बहुत सारे नंबर लेके आना है। जितने ज्यादा नंबर आपके होंगे उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और लास्ट में मैं ये ऐड कर दूं कि इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेड 1 के नोट्स अवेलेबल है। ये देखिए मात्र 299 रुपीज में ये नोट्स अवेलेबल है। ये सारे के सारे नोट्स जो पात्रता परीक्षा भी आपकी हुई है उस एग्जाम के सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं, जिनमें आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, है ना। बहुत सारे टॉपिक के हमने मिक्स क्वेश्चन आपको यहां पर प्रोवाइड किए हैं। तो ये जो नोट है ये अभी तक जिन भी बच्चों ने पात्रता परीक्षा दी है उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा कमेंट्स आई हैं, है ना। लगभग 95% ऐसे बच्चे जिन्होंने इन नोट्स को परचेस किया था उनका ये एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है।
तो ज़्यादा देर मत कीजिए, आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में ये नोट्स है ना। इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, बुलेट पॉइंट भी दे रखे हैं आपको, है ना। और आगे जो भी अपडेट आएगी उसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो लाता रहूंगा। वर्ग 2 के भी नोट्स अवेलेबल है, उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।